Hello everyone, myself Oman Kumar and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss biology for class 9th, chapter 2 tissues, video part 3rd. And today topic is differences between plants and animals. तो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था टिश्यू के बारे में, इंट्रोडक्शन उसका, और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया था। एंड आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू और प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। नाउ द टिश्यू, व्हाट आर द टिश्यू? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। टिश्यू ग्रुप होता है, सिमिलर यानी सेम और डिसिमिलर मीन्स जो सेम ना हो, दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, लेकिन वो एक कॉमन फंक्शन कर रहे हो, एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन, और उनका ओरिजिन भी कॉमन होना चाहिए, यानी कि वो एक ही जगह उनका डेवलपमेंट हुआ हो। इट इज़ नोन एज टिश्यू, इसी को हम टिश्यू बोलते हैं, और जनरली हम ग्रुप ऑफ सेल्स को भी टिश्यू बोलते हैं। डू यू नो फ्रैंकोइस जेवियर विहाट in 1771 to 1802, a French anatomist and pathologist। एनाटोमिस्ट वो होते हैं जो एनाटॉमी यानी कि बॉडी के अंदर के पार्ट की स्टडी करते हैं, एंड पैथोलॉजिस्ट वो जो डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। गिव द टर्म टिश्यू, तो इन्होंने दिया था टिश्यू, जो वर्ड है टिश्यू। हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी इसे नाम दिया जाता है। द टर्म हिस्टोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय मेयर इन 1819 में सबसे पहले ये जो टर्म दिया था वो मेयर ने दिया था। एंड फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी वाज मार्सिलियो मेलपिगियाई, लेकिन इसके जो फाउंडर थे वो थे मार्सिलियो मेलपिगियाई, और ये 1628 टू 1694 तक इनका रहे। ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, इन्हें हम फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट, क्या ये अलग हैं? द प्लांट्स एंड द एनिमल्स बोथ है सिमिलर लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट और एंड एनिमल्स दोनों में ही सेम टाइप के लगभग लाइफ प्रोसेस चलते हैं, लेकिन हाउएवर दे डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज, लेकिन उनके पास एक जैसे टिश्यूज नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ डिसिमिलरिटीज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, कुछ असमानता हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। मोड ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल्स, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर। सो नाउ वी कैन सी नंबर 1 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्या डिफरेंस है उनके बीच में? एनिमल आर हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक एंड नीड ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फीडिंग हैबिट अलग है, एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाते, इसका मतलब तो डिपेंड है दूसरे पर, तो उसको फूड को उन्हें बनाना नहीं, प्रिपेयर नहीं करना है, तो प्रिपेयर करने का कोई भी सिस्टम उनके अंदर नहीं है। लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उन्हें
किसी भी तरह का फूड लेना पड़ सकता है। वो प्लांट से ले सकते हैं या एनिमल से ले सकते हैं। होलोजोइक हैं इसलिए वो कॉम्प्लेक्स फूड लेना पड़ता है, जिसे सिंपल फूड में बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे डाइजेस्ट सिस्टम होना ज़रूरी है उनके अंदर। प्लांट ऑन द अदर हैंड आर ऑटोटॉपिक एंड देयरफॉर नीड ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए? उन्हें तो डाइजेशन करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फूड जो अपना डेवलप करते हैं वो पहले से सिंपल फॉर्म में होता है, उन्हें बस स्टोर करना होता है। लेकिन उनका क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? उनका जो है प्रिपरेशन का जो मेथड है, ऑटोटॉपिक हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे फूड की, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की उनके अंदर सेल्स या टिश्यू होंगे जो इस सारा फंक्शन कर सकते हों और फूड को बना सकते हैं। सेकेंड इज ग्रोथ, यानी बढ़ना। प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं अपने पूरे जीवन में। एंड एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर मैच्योरेशन कमिंग मैच्योर। तो जब एनिमल ऐसा नहीं करते, थ्रू आउट लाइफ उनमें ग्रोथ नहीं होती, लेकिन एक मैच्योरेशन फेज होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। प्लांट पॉजेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन स्पेसिफिक रीजन। इसलिए प्लांट के पास खास टाइप के टिश्यू होते हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और वो स्पेशल रीजन यानी अलग अलग बॉडी के अलग अलग रीजन में होंगे, अलग अलग लोकेशन पे होंगे, जो कि ग्रोथ करवाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये ऐसी सेल से बने होते हैं और सेल डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड हो सकती हैं और ग्रोथ करा सकते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज लोकलाइज्ड, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रोथ होती है, इसलिए उसकी लोकेशन फिक्स की जा सकती है। बट इट इज़ डिफ्यूज्ड इन एनिमल। एनिमल में हम पर्टिकुलरली किसी भी तरह का पोजीशन को नहीं जान सकते, लोकेशन नहीं जान सकते कि इस पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ होनी है, इसमें कम होनी है। उनमें डिफ्यूज टाइप का यानी मिक्स टाइप का ही होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एब्सेंट इन एनिमल, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो पूरी ओवरऑल बॉडी में ही होती है एनिमल्स में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्ट्रक्चर बना है और किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन है। हैविंग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें ऑर्गन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एनिमल इज मोर स्पेशलाइज, एनिमल में ये ज़्यादा स्पेशलाइज होता है एंड लोकलाइज्ड होता है कंपेयर टू द प्लांट्स। मतलब आपने देखा हो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, है ना, बॉडी में एनिमल्स की, और वो एक फिक्स लोकेशन पर होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे स्पेशल पोजीशन पर होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड हैं और लोकलाइज्ड भी हैं। यानी उनका जो ऑर्गन है वो एक स्पेशल वर्क भी करेंगे और एक स्पेशल पोजीशन पर भी होंगे, लोकेशन पर भी होंगे कंपेयर टू प्लांट। प्लांट में ऐसे कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ड्यू टू द, अब एनिमल में ये क्यों ज़रूरत है? इट इज़ ड्यू टू द मोबिलिटी एंड डिफरेंट फीडिंग मेथड्स ऑफ एनिमल। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आ जा सकें, यानी कि आपने देखा हो प्लांट एक ही जगह फिक्स होते हैं, लेकिन एनिमल एक से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। तो उनका जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्पेशलाइज भी होता है। और क्यों इन्हें जाना पड़ता है? क्योंकि उनका फीडिंग मेथड अलग है, उन्हें फूड एक जगह नहीं मिलता है, तो वो फूड की तलाश में और जगह जाते हैं। मोबिलिटी, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट एक ही जगह फिक्स होते हैं, कहीं नहीं जाते। कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे सम एल्गी, दे रिक्वायर मोर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू फॉर गेनिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। उन्हें सीधा भी खड़ा रहना है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो उनको स्पेशल टाइप के सपोर्ट करने वाले टिश्यू होते चाहिए। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर डेड,
ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें टिश्यू डेड फॉर्म में रहते हैं, जैसे बार्क हुई, जाइलम और वुड, ये सब डेड टिश्यूज हैं। द डेड टिश्यू प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी इसको और ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और दे ऑल्सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऑन अदर हैंड एनिमल आर मोबाइल, जबकि एनिमल एक से दूसरे आ जा सकते हैं। कुछ एनिमल को छोड़ दें जैसे स्पंजेस एंड सील एंड ट्रेड, ये एक जगह फिक्स रहते हैं, ये एक्सेप्शनल केस हैं। दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, और इनके अलावा बाकी जो एनिमल्स हैं वो फूड की सर्च में, मैट अपने साथियों की सर्च में, और शेल्टर यानी कि एक सुरक्षित जगह की सर्च में मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर लिविंग, इसलिए उनमें ज़्यादातर लिविंग टिश्यू होते हैं, डेड जो टिश्यू हैं वो कम होते हैं। द लिविंग टिश्यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस, लेकिन इनके लिए एक हानि यानी लॉस वाली बात यही है कि इनके टिश्यूज को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस करने के लिए। ए कंपेरिजन बिटवीन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज इन प्लांट एंड इन एनिमल टिश्यू। तो हमने एक कंपेरिजन टेबल बनाई, इसमें हम कंपेरिजन करेंगे दोनों के बारे में, प्लांट्स टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में। तो नंबर 1, प्लांट टिश्यू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल देन दैट ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल टाइप का ही होता है, जबकि एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, यानी कि ज़्यादा ही जटिल टाइप का है। विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज और लोकलाइज ऑर्गन्स, इनमें कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गन होते हैं, सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड ऑर्गन सिस्टम भी इसमें बनते हैं, जबकि प्लांट में ऐसे आपको ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा नहीं स्पेशल नज़र आते। दूसरा, टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि प्लांट्स जो हैं एक ही जगह रहते हैं, उसी हिसाब से उनका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू का, जबकि एनिमल में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है वो टारगेट करता है टुवार्ड द हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल, क्योंकि हाई मोबिलिटी मतलब एक से दूसरे जगह पर बहुत आसानी से तेज़ी से जा सकें, तो इसको टारगेट करते हुए उनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यूज का। टिश्यू इस तरह के होते हैं जो उसे तेज़ी से दौड़ने भागने में हेल्प करें। प्लांट टिश्यू आर बेसिकली डिफ्रेंशिएटेड एज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो जिनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहते हैं और नई सेल्स बनाती रहती हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। सच ए डिफ्रेंशिएशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स, लेकिन इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन टिश्यूज का एनिमल्स में नहीं होता है, यानी कि जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू है इस तरह के कोई टिश्यू इसमें नहीं होते हैं एनिमल्स में। फोर्थ, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट कंटिन्यू टू ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से प्लांट थ्रू आउट लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, पूरे जीवन भर में ग्रोथ हो सकती है। एनिमल डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, और एनिमल में मैच्योरिटी आने पर ये ग्रोथ नहीं होती है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है, उसी पे जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रिपेरेटिव ग्रोथ इज हाउएवर प्रेजेंट, यानी रिपेयर करने की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर सेल ग्रोथ करेंगी, डिवाइड करेंगी। जैसे कुछ नुकसान हुआ है बॉडी में तो उसकी भरपाई करने के लिए ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बॉडी को फिर बढ़ाने के लिए ग्रोथ नहीं होती है। इन प्लांट डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। प्लांट में डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट बॉडी को, ज़्यादा मात्रा में होते हैं लिविंग टिश्यू की कंपेयर में। लेकिन अगर इनकी बात करें, इन मल्टीसेलुलर एनिमल लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। तो इनमें लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं, डेड टिश्यूज कम होते हैं।
And 6, due to the autotropic mode of nutrition, structural organization is less स्पेशलाइज। तो स्ट्रक्चर देखें तो ज़्यादा ही इनका सिंपल टाइप स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्पेशलाइज ड्यू टू होलोजैक न्यूट्रिशन, कि उन्हें कॉम्प्लेक्स फूड लेना है और उसे सिंपल में बदलना है, तो और ज़्यादा ही सिस्टम वेल डेवलप होता है इनके अंदर। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, इनको मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन एनिमल टिश्यूज को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर मेंटेनेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नाइस डे।